बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेरे इलाज नौजवान में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेरे इलाज नौजवान में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद मरीजों की तादाद 4 हो गई है। पेशावर का 28 साल मोहम्मद जुबैर एयरपोर्ट पर एएसएफ में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहा है और उसे बुखार होने की सूरत में उसे अलाइड अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने डेंगू का शुबा जाहिर करते हुए नमूने तस्दीक के लिए लेबोरेटरी भिजवाए। डेंगू वायरस की तस्दीक होने के बाद मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद रवा साल अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की तादाद 2 जबकि मजमूई तौर पर 4 हो गई है। डेंगू की ही मजीद बात करेंगे। शहर में डेंगू का बढ़ता खतरा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मलिक शौकत हयात का हुकूमती सतह पर इकदामात की बजाय शहरियों को एहतियात का मशवरा। कहते हैं शहरी घरों में पानी जमा ना होने दें तो डेंगू से बचा जा सकता है। वो सिटी 41 से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए फेवरेबल हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, बारिशों का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम जो मुख्तलिफ जंक यार्ड हैं, कबाब खाने हैं, उनका विजिट कर रहे हैं और जहाँ कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ लार्वा होता है तो उनके फिर हम वहाँ मैकेनिकल तरीके से उसे रिमूव भी करते हैं और केमिकली ट्रीट भी करते हैं। और अब तालीम से जुड़ी ये अहम खबर। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फेस शेड्यूल में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दाखिला रजिस्ट्रेशन, एनओसी, नाम तब्दीली समेत मुख्तलिफ फीसों में 100 से 2000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शगड़ी बोर्ड खुर्रम शहजाद कुरैशी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ फीसों में 100 से 2000 रुपए तक इजाफा किया गया है। तलबा की मैट्रिक और इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस 900 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। माइग्रेशन फीस भी 1800 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई। निजी इदारों की इंस्पेक्शन फीस 8000 से बढ़ाकर 10000 हो गई। रजिस्ट्रेशन में दुरुस्तगी फीस 400 से बढ़ाकर 500 रुपए मुकर्रर की गई है। निजी तालीमी इदारों के इल्हाक के फॉर्म फीस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए और डिग्री तस्दीक की फीस 700 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई। नाम तब्दीली कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील की फीस 1600 से बढ़ाकर 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। एक जानिब फीसों में इजाफा तो दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद ने मुतालिबात के हक में अलाइड अस्पताल की ओपीडी से रैली निकाली। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अजादार हुसैन की ये रिपोर्ट। तालियां बजाते हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते ये हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन, जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी समेत मुख्तलिफ मुतालिबात के हक पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं अपना हक लेकर रहेंगे। नाजिम शाह ने जो यंग डॉक्टर्स के फ्यूचर को तबाह करने का मजमूम मंसूबा बनाया है उसको फिल फॉर रिवर्ट किया जाए और जो परमानेंट जो एडॉक डॉक्टर्स हैं पेरिफेरी में साल से काम कर रहे हैं, जहाँ सहूलियात भी नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी है, उनको वहाँ पे फिल फॉर जो है रेगुलराइज किया जाए। यंग डॉक्टरों ने इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह के पुतले को आग भी लगाई। रैली में शरीक खवातीन डॉक्टरों का कहना था कि वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगी। हम सब लोग जो है वो एक साथ हैं और इकट्ठे हो गए हैं सीआईपी के खिलाफ, और जो साहिवाल में वाकया हुआ है फीमेल डॉक्टर्स के खिलाफ हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम लोग सीआईपी की शदीद मजम्मत करते हैं जिन्होंने हमारे राइट्स को दबाया हुआ है। हम डॉक्टर्स इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, सिर्फ सीआईपी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस जेल रोड की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि रैली का इख्तिताम सानहा अहमदपुर शर्किया में जाम बहक अफराद की फातह खानी से हुआ। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41। कोई तो चारागरी को उतरे। यंग डॉक्टरों के एहतजाज ने मरीजों की तकालीफ में मजीद इजाफा कर दिया है। मरीजों का कहना है कि सस्ते इलाज के लिए कहाँ जाएं, ऐसे मरीजों की दुहाई सुना रहे हैं अजादार हुसैन। बोझल कदम उठाते, मर्ज को झेलते, दुखो तकलीफ में मुब्तला मरीजों की ये हालत बनाई इंसानियत के मसीहा डॉक्टर्स ने, जिन्होंने अपने मुफादात की खातिर मरीजों को चेक करना बंद कर दिया। मरीज की अपनी सेहतयाबी की हसरत मायूसी में तब्दील कर दी। शहर बच्ची लेके आए जी, चेक नहीं कर रहे, पर्ची आउट लाया कोई नहीं, खजल खराबी कोई पुछ परतीत नहीं कोई। मरीजों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आज ऑपरेशन की तारीख लेना थी। अस्पताल पहुंचे तो मिली सिर्फ और सिर्फ मायूसी। कहते हैं किराया लगाकर आए थे, हड़ताल के बायस सब बेकार गया। आज का टाइम था डॉक्टर के साथ, उन्होंने कहा था आप थर्सडे को आ जाएं, तो अब दोबारा आए हैं तो आगे से वो चेक भी नहीं कर रहे, कह रहे हड़ताल है।
इंसानियत के मसीहा इंसानों से ऐसा सलूक करेंगे तो फिर सस्ते इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब व मुस्तहक मरीज अपना मर्ज कहाँ लेकर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। हुकूमत पंजाब ने झंग के 27 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 17 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। झंग में लड़कियों के 25 जबकि लड़कों के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जिला भर में लड़कियों के 16 स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा। लड़कियों के 7 स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। लड़कियों के 2 स्कूलों को हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। झंग में लड़कों के 2 स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर झंग मुदस्सिर रियाज मलिक ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि तमाम स्कूलों को अपग्रेड करने का काम सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। तालीम के बाद अगर बात करें खेलों की, टोबा टेक्सिंग में मिनी हॉकी स्टेडियम कायम करने का फैसला। जी बिल्कुल, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड स्टीयरिंग कमेटी ने आइंदा माह तामीराती काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने स्टेडियम के लिए रवा माली साल के बजट में 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड स्टेडियम की तामीर करवाएगा। 2 रोज कबल मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तामीर की मंजूरी दी गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर टोबा टेक्सिंग अताउर रहमान ने भी शिरकत की। मिनी हॉकी स्टेडियम में 7 साइड हॉकी मैचेस खेले जाएंगे। स्टेडियम में ऑस्ट्रो टर्फ समेत दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। तामीराती काम के आगाज के लिए टेंडर रवा माह के आखिर में जारी किए जाएंगे। स्टेडियम की तामीर के लिए हाउसिंग कॉलोनी में 10 कैनाल जगह मुख्तस कर दी गई है। तालीम और खेल के बाद सेहत के मैदान से भी एक अच्छी खबर। डीसी फैसलाबाद सलमान गनी ने जनरल अस्पताल के तौसीई मंसूबे पर जारी काम का जायजा लेते हुए दिसंबर तक 250 बेड्स का अस्पताल फंक्शनल करने की नवीद सुना दी। जनरल अस्पताल समनाबाद को 50 से 250 बेड तक तोसी के हवाले से इमारत की तमीर का काम जारी है। मंसूबे ने जून 2017 में मुकम्मल होना था, जो ना हो सका, जिस पर डीसी सलमान गनी ने दौरा करते हुए कहा कि अस्पताल दिसंबर तक फंक्शनल हो जाएगा। वो देर हो सकती है जो बिल्कुल कह लें कि 2-3 माह की। इंशाल्लाह हमने इसको 15 सितंबर तक प्रॉपर फंक्शनल कर लेना है। और इस हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल जो होता है ये एक कह लें आपकी मुसलसल एक इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। डीसी सलमान गनी की जानिब से डायलिसिस मशीनों को भी चेक किया गया। उन्होंने कहा कि 2 रोज तक डायलिसिस मशीनों को चालू कर दिया जाएगा। पेशेंट्स भी रजिस्टर हो रहे हैं और साथ साथ ये पता चल रहा है कि क्या मशीनें जो हैं वो इब्तदाई तौर पे भरपूर काम कर रही हैं, लोगों को फ़ायदा दे रही हैं। तो इस वजह से इसको आजकल में हम इंशाल्लाह पेशेंट्स को जो लेना शुरू कर देंगे। रजिस्टर्ड पहले ही हो चुके हैं पेशेंट्स इस हॉस्पिटल के लिए, और मंडे से प्रॉपर ये काम शुरू कर देंगे। ACCT अहमद, CEO हेल्थ डॉक्टर जफराबाद, MS डॉक्टर खालिद फखर भी डीसी सलमान गनी के हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go. सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा। आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, फैसलाबाद वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के हल्के D टाइप के इलाके मोहल्ला शादीपुरा में ट्रांसफार्मर खराब होने से इलाका अंधेरे में डूब गया है। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वजीर मुमलिकत आबिद शेर के हल्के D टाइप के इलाके मोहल्ला शादीपुरा में ट्रांसफार्मर खराब होने से इलाका अंधेरे में डूब गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 हमजा बिलाल से। जी हमजा बिलाल, बताइएगा बिजली अब तक बहाल क्यों नहीं हो सकी? वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली का हल्का है, जहां पर 24 घंटे से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हुआ था, लेकिन जो उसको है वो दोबारा ठीक नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीने को पानी नहीं है, खाना पकाने को जो है वो पानी नहीं है। जो यहाँ के इलाका मकीन है उनके कारोबार भी इसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। काफ़ी अरसा गुजर गया है और जो है बिजली की तरसील इनको नहीं मिल रही। इस हवाले से
से मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पर जो है वो बिजली नहीं आ रही? 2 बजे से लेकर अब तक बिजली कोई नहीं है, कल 2 बजे से लेकर। और हमारे घर पानी भी कोई नहीं है, ना सालन पकाने के लिए, ना नमाज पढ़ने के लिए पानी है, ना घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी है हमारे पास। और हमारे बच्चे जो हैं वो गर्मी में ना तड़फ रहे हैं। हमने उनको फ़ोन भी किया है, मगर इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। तो जब एटी वाले आए हैं तो इन्होंने ना आगे काम बंद कर दिया था, तो इसके बाद ना आगे आता जो सब कुछ है। जी बिल्कुल, इनका इस हवाले से ये कहना है कि गर्मी का मौसम है, हबस है, हबस की वजह से जो लोग हैं उनको उनकी तबीयत है वो नासाजगार हो रही है। और मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। जी आप मुझे बताइएगा, एक छोटी सी बच्ची आपने पकड़ी हुई है, यकीनी तौर पर यहाँ पर जो बड़े हैं उनके लिए मुश्किल है इतनी गर्मी में खड़े होना, इतने हबस में। आप बताइएगा कि किन मसाइल का सामना करना पड़ा? सर ये बच्चों के साथ देख लें कि कैसा हो रहा है। कल रात भी मैं ऑफिस में गया हूँ, ना तो उधर कोई मुलाजिम नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि सभी बाहर गए हुए हैं। एसडीओ को कॉल किया, एसडीओ भी कॉल नहीं उठा रहा। फिर जो दफ्तर का नंबर है उस नंबर पे कॉल भी किया, उधर से भी कोई अटेंड नहीं कर रहा। रात 2 बजे तक मैं ऑफिस में यानी चक्कर बार बार लगा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। अब ये आप आए हैं, शायद इस वजह से ये आगे लगे हुए हैं। इस ट्रांसफार्मर को इन्होंने 3 दफ़ा ये सही कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर चलने के काबिल नहीं है। ये तो इनको चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि इनका कोई सदेबाब करें, ये सभी लोग परेशान, इनकी परेशानी का हल करें ना। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि एक दफ़ा नहीं बल्कि ये तीसरी बार जो है वो ट्रांसफार्मर को ठीक करने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और भी मेरे साथ इसी इलाके के रहने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है यहाँ पर, और जो मुतल्लिका हुकाम है इनका कहना है कि वहाँ पर हमने बारहा जो है दरख्वास्तें भी दी थी और इतला भी की, इसके बावजूद जो है वो ट्रांसफार्मर की नहीं किया जा सका। तो आप मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें आपके सामने ये जो लोग खड़े हैं, भाई खड़े हैं जितने भी, ये घरों से निकलकर तकरीबन 27-28 घंटे हो गए हैं। ये घरों से निकलकर बेचारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपके आने से काम थोड़ा सा तेजी पकड़ा है काम ने, लेकिन ये ट्रांसफार्मर है, मेरे ख्याल से ट्राली पे ट्रांसफार्मर आ जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपको बता रहे थे फैसलाबाद वजीर मुमलिकत आली के हल्के डी टाइप के इलाका मोहल्ला शादीपुरा में ट्रांसफार्मर खराब होने से इलाका अंधेरे में डूब गया है। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। बहुत शुक्रिया, हमजा बिलाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद के प्लॉट से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मरीजों के लाहिकीन के स्ट्रेचर और जमीन पर बैठकर वक्त गुजारने लगे। बारिश का जमा पानी डेंगू की अफजाइश का सबब भी बन सकता है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अस्पताल की ओपीडी के सामने बने प्लॉट में जमा हो गया। प्लॉट में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन इसमें बैठकर वक्त गुजारते हैं। अब यहाँ पानी जमा होने के सबब मरीजों के रिश्तेदार जमीन और स्ट्रेचर पर बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। उनका कहना था कि कोई और जगह नहीं जहाँ बैठ सकें, इसलिए मजबूरन जमीन पर बैठे हैं। दूसरी जानिब बारिश का पानी इंतजामिया की जानिब से ना निकाले जाने पर डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब भी बन सकता है। अस्पतालों के बाद थानों की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में थानों की खस्ता हाल इमारतें बारिश के पानी से भर गईं। शहर के मुख्तलिफ थानों में पानी जमा है। पुलिस एहलकारों और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में वक्फे से होने वाली बारिश से थाना सरगोदा रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद, मिल्लत टाउन और निशाताबाद समेत मुतअद्दिद थानों में पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से फ्रंट डेस्क, हवालात और तमाम तफ्तीशी कमरे पानी से भर गए। मुहर्रर मोहम्मद इमरान का कहना था कि वासा वालों को मुतअद्दिद बार कॉल की लेकिन कोई नहीं पहुंचा। पुलिस एहलकारों ने अपनी मदद आप के तहत पानी बाहर निकाला। जब बारिश पड़ी है उस वक्त ही हमने अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए बाहर ईंटें वगैरह लगा के रेत वगैरह लगाई कि पानी अंदर दाखिल ना हो।
लेकिन बारिश इतनी शिद्दत की थी कि पानी संभाल नहीं पाए, हम रोक नहीं सके। थानों में बारिश का पानी जमा होने से पुलिस एहलकारों के साथ साथ साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साइलिन का कहना था कि थानों में पानी जमा होने से गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है। हालत ऐसी खस्ता हालत है, बिल्डिंग है, हमला खुद बहुत परेशान है, हम भी परेशान है काफी है। सब जो मोटरसाइकिल है वो भी पानी ਵਿੱਚ खराब हो रहा है, दफ्तरों च पानी बढ़ गया, कमरों च बढ़ गया, मुलाजिम बैठ नहीं सकते। थानों की खस्ता हाल इमारतों में पानी जमा होने से बुनियादें भी कमजोर हो रही हैं, जो किसी भी हादसे का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। पुलिस के आला अफसरान को थानों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। थानों और अस्पतालों के बाद आपको बताएं, अगर एक्साइज ऑफिस आना है तो कश्ती साथ लाएं, क्योंकि महकमा एक्साइज फैसलाबाद में बारिश का पानी जमा, एक रोज बाद भी पानी ना निकाला जा सका। एक्साइज मुलाजमीन और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा एक्साइज का दफ्तर बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी के बाइस पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करना भी दुश्वार हो गया। वासा भी सरकारी अदारों से पानी निकालने में नाकाम हो गया। ईटीओ एडमिन चौधरी तनवीरुल हक का कहना था कि पानी जल्द निकाल लिया जाएगा। इस सिलसिले में वासा हुकाम से राब्ते में है। बारिशों का सीजन है और इसमें हमें खुद इनफरादी तौर पर भी हर डिपार्टमेंट को इसमें हिस्सा लेना चाहिए इसमें, और हर अदारा जिस टाइम अपना काम करेगा तो फिर एक जंग है इसके साथ हमें करनी होगी। तो इस करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। साइलिन को दुश्वारी से बचाने के लिए महकमों का एक दूसरे से मुअस्सर राब्ता कायम करना जरूरी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। और कश्ती रानी करनी है तो इकबाल स्टेडियम आए। फैसलाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने इंतजामिया के होश उड़ा दिए। इकबाल स्टेडियम ग्राउंड में भी बारिश का पानी जमा हो गया। कौन कौन से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में होने वाली बारिश से जहां मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया, वहीं खेल के मैदान भी ज़ेरे आब आ गए। इकबाल स्टेडियम में जारी फैसलाबाद रीजन अंडर 19 क्रिकेट एकेडमी भी मुतासिर हुई, जबकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खिलाड़ियों के शेड्यूल करदा फिटनेस टेस्ट भी स्टेडियम में न हो सके। ग्राउंड के लिए बेहतर है, ऐसे पानी और पिचों के लिए हमारे बेहतर है। तो फिलहाल अदरवाइज जैसे 2 माह के लिए एकेडमी है, इसलिए हम इसे ट्राई करेंगे कि हम इसको जल्दी खुश करके इनको खेलने का मौका फराहम किया जाए। इंतजामिया के मुताबिक वासा अमला को रात गए तक निकासी आप के लिए काम करना पड़ा, मगर सड़क की सतह बराबर न होने पर कमिश्नर ऑफिस की तरफ जाने वाले रास्ते पर बारिश का पानी ठहर गया। कल तो इधर बहुत ज्यादा पानी खड़ा था, आज फिर भी कुछ कम हो गया। वासा वालों की मेहरबानी है, उन्होंने पानी कम कर दिया, लेकिन ये कुछ हिस्सा बाकी है जो इसको भी अगर खत्म कर दे तो शहरियों के लिए गुजरने के लिए बहुत आसानी होगी। स्टेडियम इंतजामिया का कहना है कि ग्राउंड के लिए ये पानी नेमत है, मगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस जारी रहना बेहद जरूरी है। कैमरामैन शेब मजीद के साथ अस्मा रियाज, फैसलाबाद। पानी के निकास की अगर बात करें तो रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील और एसी सिटी अहमद कैफी का बारिश से मुतासरा नजीर कॉलोनी मलखावाला के इलाके का दौरा। बारिश के बायस गिरने वाले मकानात के मालिकान को मुआवजे की अदायगी का ऐलान कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील और एसी सिटी अहमद कैफी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गिरने वाले मकानात को देखकर रुकने सूबाई असम्बली ने फौरी तौर पर मुआवजों का ऐलान कर दिया। इंशाल्लाह उनको कमेटी एक बना दी है, डीसी साहब ने, एसी साहब सिटी की सरबराही में, तो वो कमेटी देख लेगी। जैसे इसका भी घर गिरा है उस बंदे को वहाँ पर बुलाकर और उसे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के, तो वो उनके जो मकान हैं, जो भी नुकसान हुआ है, वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट अदा करेगी। एसी सिटी अहमद कैफी का कहना था कि वो मजीद नुकसानात से बचाव के लिए कोशां हैं। इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई है। खतरनाक इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। डीसी सलमान गनी भी मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मुतासरीन के साथ राब्ते में हैं। रिसेंट ये रेन की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं उसकी एनालिसिस के लिए और उसकी एस्टिमेशन के लिए जो कमेटी डिप्टी कमिश्नर साहब ने बनाई है, और बाकायदा कल रेन जब का सिलसिला चल रहा था उस वक्त भी हमने ये पूरी विसिनिटी जो है इसको सुपरवाइज किया है। मुतासरीन इलाका का कहना था कि वो परेशान हैं, कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं बन रहा, रातें बाहर गुजारने पर मजबूर हैं। मकान साढ़े डिग गए ने, की करिए हुण, बच्चे दा मरीज ने,
मैं आप शुगर दी मरीज है, असी की करके सारी रात बह के कटी है। मुतासरीन की मदद के लिए अवामी सरकारी नुमाइंदगान की काविशें काबिले तारीफ हैं, लेकिन इनका पहले मुतहरिक होना नुकसानात से बचा सकता था। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। दूसरी जानिब वासा अफरान का खयाबान 3 का दौरा। फैसलाबाद में 10 घंटे बाद तमाम नशेबी इलाकों से पानी का खराज। उधर मानसून के पेश नजर टोबा म्यूनिसिपल कमेटी के इंतजामात भी मुकम्मल हो गए। वासा अफसरान ने खयाबान 3 का दौरा किया और इलाके में सीवरेज मसाइल का जायजा लेने के बाद जल्द हल कराने की यकीन दहानी करवा दी। इलाका मकीनों की जानिब से वाइस चेयरमैन वासा मियां इरफान मन्नान और MD वासा को इलाके में सीवरेज मसाइल पर आगाह किया गया। उधर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा वसीम हाशमी ने डायरेक्टर ईस्ट कामरान रजा के हमरा ईस्ट साइड का दौरा किया और नशेबी इलाकों का जायजा लिया। हुकाम समुद्री रोड, इलामा इकबाल कॉलोनी, टैंकी वाला चौक, डिचकोट रोड और झुमरा रोड समेत कई मुकामात पर गए और सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब टोबा इंतजामिया ने मानसून के पेश नजर नालों की सफाई समेत दीगर तमाम इंतजाम कर लिए हैं। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। गुलाम नबी गुज्जर ने कहा कि बिजली जाने की सूरत में डिस्पोजल पंप्स को चलाने के लिए जनरेटर का इंतजाम भी कर लिया गया है। शक्कर मशीनें भी मौजूद हैं और बरसाती नालों की सफाई भी मुकम्मल हो गई है। और अब बात करते हैं महकमा पुलिस की। महकमा पुलिस ओवरटेक्सिंग की शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिला पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ 29 लाख मालियत की अशिया बरामद कर ली। महकमे पुलिस ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुख्तलिफ नौयत के 2586 मुकदमात दर्ज किए। 3244 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 864 इश्तिहारी शामिल हैं। जिला पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 करोड़ 29 लाख मालियत से जायद की अशिया बरामद की। बरामदी माल में नकदी माल, मवेशी समेत जेवरात भी शामिल हैं। पुलिस ने 57 किलो 217 ग्राम चर्स, 2906 लीटर शराब, 16 चालू भट्टियां, 2583 ग्राम हेरोइन और 430 ग्राम अफयून पकड़ ली। जिला पुलिस ने नाजायज असलहे के 176 मुकदमात दर्ज किए और इसी तनासब से मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए। तर्जुमान पुलिस टोबा का कहना है कि 6 माह के दौरान पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। DPO उस्मान अकरम गोंदल की सरबराही में जिला पुलिस को जदीद साइंसी तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। जराइम की बेखुनी के लिए जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। उधर DPO ऑफिस चेन्योट में माहाना क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। RPO फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फिरोज, जिला भर के DSP साहिबान, SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। RPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखा जाए और तमाम पुलिस अफसरान लोगों के मसाइल हल करने में ताखीर न करें। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाया जाए और केसेस को ज़ेरे इल्तवा न रखा जाए। पतंगबाजों समेत LPG के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी रखा जाए। इस मौके पर RPO ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की कि साइलीन से इंतहाई खुश असलूबी के साथ पेश आया जाए। अवाम की खिदमत करना पुलिस का फर्ज है और फर्ज में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब पुलिस के बाद बात करते हैं महकमा फेस्को की। जंग में फेस्को मुलाजमीन की मेहनत रंग ले आई। जंग सर्कल डिवीजन भर के तमाम सर्कल्स को पीछे छोड़ गया और 100% से भी ज्यादा टारगेट पूरा कर लिया, जबकि सरगोदा सर्कल डिवीजन भर में दूसरे नंबर पर रहा। सिटी 41 ने फेस्को कंपनी की गुज़श्ता माह जून की बिलों की मद में वसूली की रिपोर्ट हासिल कर ली। जून की रिकवरी रिपोर्ट के मुताबिक बिल वसूली की मद में फेस्को सर्कल झंग डिवीजन भर में बाजी ले गया। झंग सर्कल ने फैसलाबाद सर्कल और सरगोदा सर्कल को पीछे छोड़ दिया। झंग सर्कल ने जून में 100% से भी ज्यादा टारगेट पूरा किया और पहले नंबर पर आ गया, जबकि डिवीजन भर में कोई भी सर्कल 100% टारगेट पूरा न कर सका। फैसलाबाद सर्कल 1 ने 100% टारगेट का 94% मुकम्मल किया, जबकि फैसलाबाद सर्कल 2 टारगेट का सिर्फ 95% ही मुकम्मल कर सका। रिकवरी रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा सर्कल भी फैसलाबाद से आगे निकल गया और सरगोदा सर्कल टारगेट का तकरीबन 99% मुकम्मल करने में कामयाब रहा। जराये के मुताबिक झंग रिकवरी की मद में पहले नंबर पर रहने का एजाज पहले भी हासिल कर चुका है, जबकि फैसलाबाद शहर की निस्बत झंग में रिकवरी करना कदरे मुश्किल है, क्योंकि सनती शहर में ज्यादा इंडस्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद रिकवरी करने में पीछे रहा। और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हलाल अहमद अस्पताल जंग को 6 माह बाद दोबारा खोल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और तहसील के अस्पतालों से 4 आई स्पेशलिस्ट की ड्यूटियां भी लगा दी गईं।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शाहिद ने हिलाल अहमर अस्पताल के दौरे के बाद सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतजामिया की गफलत के बायस अस्पताल 6 माह तक बंद रहा। अस्पताल में DHQ झंग, THQ 18 हजारी और THQ शोरकोट से एक डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। बहुत जल्द गायनेकोलॉजिस्ट भी तैनात कर दी जाएगी। डॉक्टर शाहिद सलीम ने कहा कि हिलाल अहमर अस्पताल ऑपरेशनल होने से शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। और अब आपको बताएं, सिटी 41 की काविशें एक बार फिर रंग ले आईं। चनियोट में महकमा सेहत मुतहरिक CEO हेल्थ का गन्ने के रस में स्क्रीन मिलाकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के बेशतर इलाकों में 10 के करीब ठेले सील कर दिए गए, कुछ देर कर भाग निकले। 41 की जानिब से मामला उठाए जाने पर CEO हेल्थ महार अख्तर हुसैन बलोच अपनी टीम के हमरा मैदान में निकल आए। तलब गन्ने का रस फरोख्त करने वाले ठेलों पर मौजूद नमक का जायका चखा तो वो मीठा निकला। CEO हेल्थ का कहना है कि इसमें मुबैना तौर पर स्क्रीन की मिलावट है जो हेपेटाइटिस समेत दीगर खतरनाक बीमारियों का बायस बनती है। इनको हम सील करेंगे, सैंपल भेज देते हैं लेबोरेटरी में लाहौर, और ये मुज़र सेहत बना रहे हैं। देखिए आपके सामने गैस्ट्रो की, लिवर की डिजीजेस कहाँ से कहाँ है। एवरी 5th पर्सन इज सफरिंग फ्राम RFT रीनल फेलियर्स। हर तकरीबन 6-7वें को हेप सी है। कार्रवाई के दौरान सरगोदा रोड और तहसील चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 के करीब ठेलों को सील कर दिया गया, जबकि कुछ भाग निकले। कार्रवाई के दौरान बाज जूस फरोशों से जायदुल मियाद ड्रिंक्स भी बरामद हुई जो मौका पर जाया कर दिए गए। नमक के मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे करके अब लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अली जेब के साथ आसिफ सिद्धू, सिटी 41 चिनियोट। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने इन्हें एहतजाज से रोकने के लिए फायरिंग की और खवातीन पर लाठी चार्ज भी किया। किसी भी शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। यार ये जो आप गोलियां मेरा भाई देख रहे हैं ना, ये हम पे पंजाब पुलिस जो 15 है उन्होंने चलाई है। क्यों चलाई है? इसकी वजह ये है कि हमारे कल जब बारिश आई है तो लाइट बंद है। एक डी जो ट्रांसफार्मर भी खराब हो चुकी है, उनके पास हम रात 11 बजे तक गए, हमारी लगा दो भाईजान। वो कहते हमारे पास लैंडमैन नहीं है। आज 3 दिन हो गए साड़ी लाइट बंद हुई, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ सुनते पे। उल्टा आके पुलिस वाले साढ़े उत्ते रोब पा के सन मारे लग पाए। इस वाक़े के बाद फेस्को हुकाम की जानिब से ट्रांसफार्मर को ठीक कर दिया गया, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कैमरामैन कैसर बिट्टू के साथ हमजा बिलाल, सिटी 41। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबात के हक में 7 अगस्त को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का फैसला। लाहे अमल तय करने के लिए काफिला झंग से सरगोदा रवाना हो गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की क़यादत में दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला प्रेस क्लब झंग से सरगोधा की तरफ रवाना हुआ, जिसमें किसान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा अजहर अब्बास सयाल, रिजवान इकबाल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना था कि नून लीग की हुकूमती किसानों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम रही है। उधर टोबा टेकसिंग में अंजुमन पटवारियों की हड़ताल जारी है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। जिला टोबा टेकसिंग के पटवारियों की हड़ताल 4 रोज गुजरने के बावजूद भी जारी है। पटवारियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब जब तक मुतालबात पूरे नहीं करेगी, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उनका कहना है कि 2015 में स्केल अपग्रेड करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। हम पटवारी ही भर्ती होते हैं और पटवारी ही रिटायर हो जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं एक्साइज हुकाम की गफलत कहें या नागहानी हादसे का इंतजार 2 माह से जायद अरसा बीत गया, आग बुझाने वाले जायदुल मियाद आलात ही तब्दील ना किए जा सके। बुझाने वाले आलात को जायदुल मियाद हुए 2 माह से जायद का अरसा हो गया। एक्साइज हुकाम के कानों पर जूं तक ना रेंग सकी। सैकड़ों एक्साइज मुलाजमीन और साइलिन खतरे में रहने पर मजबूर हो गए। रोजाना सैकड़ों साइलिन अपने कामों के लिए एक्साइज ऑफिस का रुख करते हैं। किसी भी नागहानी की सूरत में बड़ी तबाही हो सकती है। एक्साइज हुकाम का दावा है कि मामला इनके इल्म में है और इसके हल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी माह में मसला हल हो जाएगा। कंपनी को पहले भी लेटर लिखा था हमने, तो उस सिलसिले में उनकी टीम भी आई थी, सर्वे करके फिर जो है ना उन्होंने कहा था इंशाल्लाह जल्दी रिप्लेस कर देंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए जरूरी है कि एक्साइज हुकाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आग बुझाने वाले आलात को ठीक करें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। अस्पताल में इलाज करवाना है तो पानी साथ लेकर आएं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पताल में शहरियों को पानी पीने के लिए गिलास तक दस्तयाब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन के लिए पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं रखे गए। गिलास न होने के बायस लोग खुद और अपने बच्चों को हाथों से पानी पिलाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से अस्पताल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब झंग में चेयरमैन जिला काउंसिल बाबर अली खान सियाल के अमले के जेरे इस्तेमाल फर्नीचर को सहारे की जरूरत पड़ गई। मुलाजमीन टूटी कुर्सियों और मेज पर काम करने पर मजबूर हैं, जबकि अफसरों की अदम तवज्जी के बायस अहाते में ही गंदगी के ढेर लग गए हैं। जिला काउंसिल झंग में चेयरमैन जिला बाबर अली खयान साल, वाइस चेयरमैन इकबाल खान जबुआ और मोहम्मद बादशाह समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। जिला काउंसिल में काम करने वाले मुलाजमीन की दफातर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, जहां कुर्सियां मौजूद हैं लेकिन टूट फूट का शिकार हैं। टांगों के बगैर मेजों को ईंटों ने सहारा दे रखा है और मुलाजमीन काम करते दिखाई देते हैं, जबकि उन्हीं दफातर में सोफे भी मौजूद हैं जो जगह जगह से फटे पड़े हैं। दूसरी तरफ अफसरों की अदम तवज्जुही के बायस जिला काउंसिल के अहाते में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं, जिनको अरसे दराज से साफ नहीं किया गया। कूड़े की वजह से दफ्तर में ताफन फैला हुआ है, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। मुलाजमीन ने जिला चेयरमैन बाबर अली खान सियाल से आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं आरटीए सेक्रेटरी झंग की रिहाइश गाह में खड़ी सरकारी जीप के इंजन चोरी का मामला हल हो गया। सिटी 41 पर खबर चलने के बाद गुमशुदा इंजन वापस पहुंच गया। आरटीए सेक्रेटरी इंजन की चोरी और वापसी से ही बेखबर निकले। चंद रोज पहले सिटी 41 ने आरटीए सेक्रेटरी की रिहाइश गाह में खड़ी सरकारी जीप के इंजन चोरी का मामला उठाया था। खबर के बाद अमले की दौड़ें लग गईं और इंजन ढूंढने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में सीईओ हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास ने चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी और सेहत के मामले भी बेहतर होंगे। डॉक्टर नवाजिश अली गुराया की रिटायरमेंट के बाद 14 जून से सीईओ हेल्थ की सीट खाली थी, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जाहिद मालिक इजाफी तौर पर काम कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से डॉक्टर जफर अब्बास को सीईओ हेल्थ तैनात कर दिया गया है, जिसका चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि जिला भर के डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों की खाली सीटों को जल्द पुर किया जाएगा और उसके अलावा अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज की जाएंगी। मजीद फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन, तो आज मेरा पहला दिन है, मैंने चार्ज संभाला है एज सीईओ हेल्थ फैसलाबाद। तो कल इंशाल्लाह मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाई है। उसमें हम सारा अपना हेल्थ जो है उसके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिव्यू करेंगे और सारे एमएस साहबान भी होंगे, डिप्टी डीएचओ साहबान भी होंगे, डीएचओ साहब भी होंगे। उनके साथ बैठ के पूरी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह बूस्टअप। और अब आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सीईओ एजुकेशन जावेद इकबाल चिश्ती बने सिटी 41 के मेहमान। जी बिल्कुल, एजुकेटर्स भर्तियां 1 हफ्ते में मुकम्मल करने और 2012 के एजुकेटर्स को जल्द मुस्तकिल करने की खुशखबरी भी सुना दी।
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے CEO ایجوکیشن جاوید اقبال چشتی نے ایک ہفتے میں ایجوکیٹرز بھرتیوں کا کام نپٹانے کی نوید سنا دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں تک تمام کامیاب ایجوکیٹرز میں تقرر نامے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے 1 ہفتے میں حل ہو جائے گا اور ان کے آرڈرز بھی جو ہے 2 ہفتے کے اندر ڈیلیور ہو جائیں گے اور 1 مہینے کی ان کی ٹریننگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کروائیں گے۔ CEO ایجوکیشن جاوید اقبال چشتی کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم میں 2012 میں بھرتی ہونے والے ایجوکیٹرز کو جلد مستقل کر دیں گے، کسی بھی ایجوکیٹر کی تنخواہ بند نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جو ہے فیمیلز کے جو ہیں اپنے ریگولائزیشن کے آرڈر جو ہیں وہ جا چکے ہیں، ان کو ریگولر کر دیا ہے اور میل کے آرڈر بھی جو ہیں وہ چند دنوں میں جاری ہو جائیں گے اور تنخواہ بند نہیں ہونے دیں گے کسی کی بھی۔ داخلوں کا 90% ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ اکتوبر تک ٹارگٹ سے زائد بچوں کو داخل کریں گے۔ سرکاری اسکول میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ بچوں کو چائلڈ فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ جو بچہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو چائلڈ فرینڈلی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسکولوں میں بہت کم ملتی ہے اور ہم نے ہدایات جاری اب کر دی ہیں کہ جو بچہ داخل ہو اس کے ساتھ چائلڈ فرینڈلی ماحول میں جو ہے ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔ جاوید اقبال چشتی کہتے ہیں کہ ایجوکیٹرز بھرتیوں کے مکمل ہونے پر پرائمری اسکول میں 4 ٹیچرز فراہم کر دیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کی رینکنگ میں بہتری کے لیے کوالٹی ایجوکیشن، بنیادی سہولیات کی فراہمی سمیت دیگر انڈیکٹر پر کام کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اور اب کچھ اہم خبریں سٹی راؤنڈ اپ میں۔ فیصل آباد میں واضح حکام کی غفلت، ہاکی اسٹیڈیم سے ملحقہ فلیٹس میں سیوریج لائن بچھانے کے لیے کی جانے والی کھدائی کو بھرا نہ جا سکا، بارش کا پانی بھر جانے سے واٹر پمپس کی بورنگ بیٹھ گئی۔ مکین واسا کی غفلت کے خلاف سراپا احتجاج، ہنگامی بنیادوں پر مسئلے کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کا اہم اقدام، صوبے بھر میں 5 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سمیت 259 ججز کو نئی گاڑیاں ملیں گی۔ ججز میں 5 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز شامل۔ جنگ میں سینئر سول جج وقار منصور بریار، سول جج برکت علی نناری اور تحصیل چورکوٹ کے سول جج طارق محمود کو ہاٹ کو نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ چنیوٹ میں پولیو انٹرنیشنل سروے کا آغاز 15 جولائی سے ہوگا۔ CEO ہیلتھ میاں اختر بلوچ نے اسکول نیوٹریشنز کو الرٹ کر دیا، اس حوالے سے پولیو ٹیم 15 جولائی کو چنیوٹ کا دورہ کرے گی۔ اور مونسون کے پیش نظر ڈسٹرکٹ کرکٹ کمیٹی کے شیڈول کردہ کرکٹ میچز 16 جولائی تک ملتوی کر دیے گئے۔ فضل محمود نیشنل کرکٹ کلب چیمپئن شپ بھی مونسون کی وجہ سے متاثر۔ راؤنڈ اپ آپ نے دیکھا، مزید خبریں بھی ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ سلام فیصل آباد، سلام فیصل آباد۔ سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا۔ فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے۔ City 41, opening tonight. Here we go! خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے اجلاس میں MNA خالدہ منصور سمیت MP نجمہ افضل نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ اجلاس میں ممبر میونسپل کارپوریشن کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں نسیمہ چودھری، ستارہ ناز، ریحانہ شاہد، رضوانہ یاسمین، نگت سہوترا، کوثر بٹ اور نصرت کا موقع سمیت دیگر بھی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ممبر قومی اور ممبر صوبائی اسمبلی نے وزیر اعظم نواز شریف کا ہر مرحلے میں ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد ہم سب ہر یونین کونسل میں اپنے قائد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ، ان کے پوری فیملی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور جو بھی اس وقت مشکل وقت ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اس موقع پر چیئرمین اقلیتی امور نگت سہوترا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی بدولت اقلیتی عوام پرسکون زندگی گزار رہی ہے اور وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی۔ دیگر کارکنان نے بھی پرجوش الفاظ میں نواز شریف کے لیے آواز بلند کی۔
हम लोग अपने कायद के साथ हैं, खून देने तक पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो उनके साथ है, और अगर जरूरत पड़ी तो सारी क्रिश्चियन बरादरी उनके शाना बशाना खड़ी है। इजलास के इख्तिताम में तमाम खवातीन ने जनाब बाग में वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली। खवातीन का कहना था कि वो कप्तान की धमकियों से डरने वाले नहीं। कैमरामैन तैमूर भट्ट के साथ किरा मुनीर, सिटी 41। दूसरी जानिब फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम JIT रिपोर्ट पर इजहार तशक्कुर तकरीब शुरका में मिठाई तकसीम की गई। तकरीब का एहतमाम सूसा रोड पर वाक़ खवातीन विंग के दफ्तर में किया गया, जिसमें रहनुमा तहरीक इंसाफ फैजुल्ला कमोका, जफर सिंधु, अजमल चीमा, मियां तनवीर रियाज, डॉक्टर बुशरा कैसर, हाजी बशीरा, नासरा बेगम, बुशरा परवीन, सरवत बशीर और दीगर ने शिरकत की। उधर माहिर एनर्जी सेक्टर डॉक्टर ताहिर का कहना है कि दुनिया में 40% बिजली कोयले से पैदा की जा रही है। पाकिस्तान आज भी 0.1% बिजली कोयले से बना रहा है, इसको बढ़ाना नागुज़ीर है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐवान सनअत और तिजारत में तवानाई बहरान की आगाही से मुतालिक इजलास मुनक़िद किया गया। एग्जेक्टिव मेंबरान कायम मकाम सदर राव सिकंदर, नायब सदर अहमद हसन, CEO बार्कले और माहिर तवानाई सेक्टर ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने बिजली बचाओ प्रोग्राम और आइंदा सालों में तवानाई बहरान पर काबू पाने के हवाले से आगाह किया। राना सिकंदर आजम का कहना था कि हमारे मुल्क में कुल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी 25,000 मेगावाट है। आज हमारा शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट है। डॉक्टर ताहिर के मुताबिक दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक कोयले से 40%, जबकि पाकिस्तान महज 1% बिजली पैदा कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि कोयले से बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत सूबा सिंध अहम फैसले ले रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सरबराही में होने वाले इजलास में अतियात के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन का फैसला। 44 बुनियादी मराकज़ सेहत पर आगाही सेमिनार और मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत भी की गई। मोटरसाइकिल रिक्शों का डिजाइन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक करने का कह दिया गया। कमेटी रूम में होने वाले इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद मसूद फारूका ने की। महकमा सेहत के साथ अतायत के खात्मे के इजलास में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राय कमर ने महकमा सेहत की कार्रवाइयों के हवाले से आगाह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद मसूद फारूका ने हिदायत की कि अताई डॉक्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आसिफ शहजाद, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड आरिफ शहजाद और ड्रग इंस्पेक्टर समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर के इजलास में कमेटी ने महकमा सेहत और पॉपुलेशन वेलफेयर के ताउन से होने वाली आगाही मुहिम का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि महकमा सेहत की विमेन मेडिकल ऑफिसर्स की पॉपुलेशन वेलफेयर के ताउन से ट्रेनिंग न होना तशवीशनाक है। इजलास में MPA डॉक्टर नजमा अफजल, CEO एजुकेशन मुजफ्फर इकबाल चिश्ती और दीगर ने शिरकत की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ होने वाले इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद मसूद फारूका ने बताया कि किसी भी सूरत मोटरसाइकिल को रिक्शे में मुंतकिल करने की इजाजत नहीं होगी। इस मौके पर रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आसिफ नवल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मियां शहबाज अहमद और दीगर भी मौजूद थे। कुछ बात कर लेते हैं CPEC की। CPEC के ज़ेर साया मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी सरमायाकारी के हवाले से चीनी वफ्द ने M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट सूसावाला का दौरा किया। फीडबैक के अहदेदारों की ब्रीफिंग पर इजहारे इत्मीनान नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स के कयाम पर भी गौर किया गया। फैसलाबाद साइयावाला इंटरचेंज M3 इंडस्ट्रियल सिटी में चीनी वफ्द DNGNDRC के दौरा किया। फीडबैक के अहदेदारान से मुलाकात की। इस मौका पर DC सलमान गनी, कमिश्नर मोमिन आगा और फीडबैक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर सलीमी भी शरीक थे। और अब आपको बताएं, सरीना होटल फैसलाबाद में A&B ओवरसीज एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात को बेहतर मुस्तकबिल के लिए कंसल्टेंट की जानिब से मुफीद मशवरे दिए गए। सरीना होटल फैसलाबाद में ABN ओवरसीज एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा की जानिब से एजुकेशन एक्सपो को मुफीद करार दिया गया। मुझे ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि सिंस मैंने अभी अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बैचलर्स कंप्लीट किया है, तो मेरे लिए मास्टर्स के आगे परसुएंस बहुत इजीली मेरे लिए एट माई डोर स्टेप मुझे मिल रही है। मेरे लिए हर चीज़ जो है नैरो डाउन होकर स्क्वीज़ होकर बहुत मेरे सामने आ गई है, सो दैट आई कैन अप्लाई। ड्यूरिंग दिस एजुकेशन एक्सपो मुझे बहुत यहाँ पे हेल्पफुल हुआ है, गाइडेंस मिली है थ्रू आउट द एजुकेशन एक्सपो। मुझे बताया गया कि किस तरह किस कंट्री में अप्लाई करना है, सो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए।
एजुकेशन एक्सपो में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी यूके, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूके, कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर समेत दुनिया भर की नामवर यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान ने तलबा को बैरून मुमालिक यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने और स्कॉलरशिप हासिल करने के तरीकों के मुतालिक आगाह किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग आ जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन देते हैं दाखिले के बारे में, फ़ीस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में। हम भी आए हुए हैं। ये एक बड़ी अच्छी काविश है ABN की। ये जो एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए लगाया गया है, जिसके अंदर तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, जिनसे 1-on-1 स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। इस तरह के एजुकेशन एक्सपो तलबा और तालिबात की कैरियर काउंसलिंग के लिए तसलसल से होते रहें तो तलबा और तालिबात अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ जुबैर वड़ाज, सिटी 41। और अब जराइम से जुड़ी खबरें शामिल करेंगे सिटी क्राइम में। जराइम के हवाले से आपको बताएं, थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में कत्ल होने वाले मंजूर का ड्रॉप सीन। बाप की कातिल बेटी निकली। बेटी ने आशना से मिलकर बाप को कत्ल करवाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोज कबल घर के बाहर सोए हुए 45 साला मंजूर को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। मकतूल मंजूर के लवाहकीन ने बीवी और सौतेले बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। तफ्तीश के बाद SHO जमशेद चिश्ती ने मकतूल मंजूर की बेटी 14 साला रिमशा और आशना एहसान को गिरफ्तार कर दिया। उसके वालिद उसकी राह में रुकावट बन रहे थे, मना करते थे इस बात से। उसने अपने उस आशिक एहसान नामी जो उस गली का ही लड़का है, उसके साथ मिलकर रात को अपने बाप को पहले उसने नींद की गोलियां दी हैं। जब वो सो गया, फिर वो एहसान और ये रिमशा जो उसकी बेटी है, इन्होंने मिलकर उसको मर्डर किया छुरियों के वार कर। रिमशा अपने आशना एहसान के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इसका बाप मंजूर इस शादी पर रजामंद न था। रिमशा ने आशना के साथ मिलकर बाप को अब्दी नींद सुला दिया। मुझे और घर वालों को बहुत ज्यादा तंग करता था मेरा बाप, इस वजह से मैंने तंग आके किसी से करवा लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम एहसान को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। रिमशा और एहसान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। और अब आपको बताएंगे, जंग के ताजरों के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत ने स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर्स की मंजूरी दे दी, जिसके अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजरों के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के अहदेदारों ने यूसुफ शाह रोड पर वाक़या दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज झंग शेख मोहम्मद यूनुस ने बताया कि इदारे को कायम करने का मकसद सनत और तजारत की तरक्की और ताजरों की फलाह है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41। बंदा तू बन सियाना, टोकन है खजाना, अगर इससे है कमाना, ग्राहक से है छुपाना।